तो बच्चों अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा टी आई आर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टी आई आर? तो इट इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक में हम लोग दो चीज़ें करते हैं। एक तो किसी मटेरियल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सेकंड चीज़ बच्चों इसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों वहाँ तक जाने के लिए पहले सबसे पहले हम लोग इस फिगर को क्लियर करें। तो व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली इट इज अ बाउंड्री इंटरफेस विच सेपरेट द ग्लास मीडियम एंड air medium, right? And here inside this denser medium, that means glass medium, this one is an object which is lies in denser medium. तो बच्चों ये पूरा हमारा एक बाउंड्री इंटरफेस आपने देखा है ना, जो ग्लास मीडियम और एयर मीडियम को सेपरेट करने का काम कर रहा है। बच्चों देख सकते हैं कि इस ग्लास मीडियम में कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। बच्चों इस ऑब्जेक्ट से जो चलने वाली कई सारी लाइट रेज हैं जो डेंसर मीडियम से और रेयर मीडियम में जाती हैं। तो क्या क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करें। So this one is first light ray which is come from denser medium and entered into rare medium. Obviously it is bends away from the normal. Now that time angle of refraction is more than angle of incident. तो बच्चों देख सकते हैं कि जो पहली वाली लाइट रेज है वो डेंसर मीडियम से और रेयर मीडियम में जा रही है। हमको पता है कि जब कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो बैंड हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस कंडीशन में हमने बताया था कि जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट से बच्चों क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेकंड वाले केस में बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, नाउ दैट टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो सेकंड केस में बच्चों हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया तो देख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट एट अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री is known as critical angle. That means बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो वैल्यूज जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रही बच्चों, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही। दिस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो वैल्यूज जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री। बच्चों वो एंगल ऑफ इंसिडेंट उस कंडीशन में क्या कहलाता है, हमारा क्रिटिकल एंगल। बच्चों आप सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही, ध्यान से देखिएगा कि if in case if the value of angle of incident is more than critical angle, now that time this light ray will return back in the same medium. This particular phenomenon is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों देखा आपने कि अगर किसी कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यूज क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में बच्चों ये जो लाइट रेज है वो सेम मीडियम में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसी इवेंट्स को, इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। फिर से ध्यान दें, नाउ दैट टाइम लाइट रेज कम फ्रॉम glass, that means denser medium to rare medium. Now by applying Snell's law क्या हो जाएगा बच्चों, g mu है which is equals to sin I by sin R. What is this? Refractive index of glass with of air with respect to glass. But by using the principle of reversibility, that means a mu g which is equals to sin R by sin I. अब बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या बोला था हमने कि एट I is equals to IC, R इज इक्वल्स टू 90। दैट मीन जब एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल हो, क्रिटिकल एंगल के, तो बच्चों रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। वही कंडीशन बच्चों हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्या लिखा है कि एट आई इज इक्वल्स टू आई सी, आर इक्वल्स टू 90। सब्सटीट्यूट कर दें बच्चों, सबको बताया साइन 90 कितना होता है, 1। दैट मीन्स व्हाट, ए म्यू जी विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन theta c. What is this? This is the required relation between refractive index and critical angle. तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 3 मार्क्स में आता है हमको ये क्वेश्चन, है ना। तो ये हमने रिलेशन निकाला किसके बीच में,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। अब बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो रिक्वायर्ड कंडीशन है। पहली चीज ध्यान से देखें, द लाइट रे शुड कम फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना तभी पॉसिबल है जब कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से कहा जाए बच्चों, रेयर मीडियम में। क्लियर है? सेकंड चीज क्या है उसको भी ध्यान से देखें, the value of angle of incident must be more than critical angle। तो बच्चों जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यूज है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन जब तक ये दो कंडीशन नहीं होती, कौन कौन सी, द लाइट रे शुड कम फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सेकंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। जब तक ये दो कंडीशन नहीं होती बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना नहीं होता। दैट्स व्हाई दीज टू आर नोन एज the required condition for the total internal reflection। आई थिंक बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दो छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिससे हमको समझ में आए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों आपके लिए मैंने लिखा है, देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। आपने देखा होगा कि जब डायमंड के ऊपर लाइट गिरती है तो लाइट सभी डायरेक्शंस में बच्चों क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब डायमंड का जो चमकना है इट इज नॉट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड है बच्चों मिरर्स इन डेजर्ट। ये जो मिरर इन डेजर्ट है बेसिकली इट इज अ ऑप्टिकल इल्यूशन। तो बच्चों ये भी जो है इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों आप डेजर्ट में तो हम कहाँ जाएंगे, आपने देखा होगा स्पेशली गर्मी के दिनों में जब पूरी रोड सुनसान होती है और हम उस रोड पे चलते हैं तो ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूशन हमको ऐसा लगता है कि कहीं आगे पानी है ना, दिखता है कि रोड गीली है ना। तो ये जो रोड का गीला दिखना या कोई शैडो हमको वहां पे दिखना, इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा।